थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड तो कुछ इंटरेस्टिंग करूं। हम्म अम, ये सारे सवाल आपके जो हैं सारे टॉपिक्स हैं, इसके बारे में मैं कोशिश करता हूं कम से कम शब्दों में आपको क्विकली बता दूं, एक एक दो दो तीन तीन लाइंस में। अगर हो सके तो, वैसे मुश्किल है क्योंकि काफी सारी चीजें हैं, बट शॉर्ट शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। डिटेल डिस्कशन तो नहीं हो पाएंगी क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, वन बाय वन लेट्स कम। ओके, जूही जी आप प्लीज अनम्यूट रखें खुद को Yes, sir. और पढ़िए, पहला क्या था? Learning to say no. लर्निंग टू से नो। ओके, हम ना इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि हमारे अंदर डर बहुत सारे हैं, हमारे अंदर विश्वास की कमी है, और हमें बहुत ज्यादा डर लगता है कि हम ना करेंगे तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा, उससे बुरा लग जाएगा तो हमारे जीवन से चला जाएगा और हम कहीं ना कहीं अकेले रह जाएंगे। हम अकेले रहने से भी डर लगता है। लर्निंग टू से नो इसलिए होता है बिकॉज वी कॉन्स्टेंटली सीक अप्रिसिएशन, अप्रूवल, वैलिडेशन from others. The moment you stop asking for validation from others, it becomes easy to say no. Next, How to find hope. how to find hope. होप को फाइंड करने की जरूरत नहीं होती जीवन के अंदर, क्योंकि होप है तभी आप जीवित हो। जिस दिन होप छूट जाएगी उस दिन जीवन खत्म हो जाएगा। तो होप इज अ नेसेसरी इंग्रेडिएंट विच इज एब्सोल्युटली डीप सीडेड इनसाइड योर सोल। हर लम्हे में जिंदगी में कुछ भी हो जाए, आपकी होप कभी नहीं छूटती। जिन जिन लोगों की जीवन में पूरी होप छूट जाती है, that is the reason unfortunately they commit suicides. Hope is a necessary ingredient, it is always a part of you. Next, Self love. self love. Self love comes with immense sense of self discipline. जब तक हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा, सेल्फ लव नहीं हो सकता। हमें पता है कि कि अल्कोहल लेना, ड्रग्स लेना, सब्सटेंस अब्यूज करना, किसी को चीट करना, ये सब गलत है। लेकिन क्योंकि हमें खुद से मोहब्बत नहीं है, खुद से प्यार नहीं है, दैट इज वाई। एंड खुद के अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर नहीं है, इसलिए वी आर अनेबल टू लव आवर सेल्फ। इफ यू वांट सेल्फ लव ओनली कम्स फ्रॉम immense amount of self discipline for yourself। कि अगर मैं सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ, उसमें सेल्फ डिसिप्लिन है, इसी वजह से मेरा अपनी तरफ सेल्फ लव जागृत होता है, जहां मैं खुद से मोहब्बत करता हूँ, खुद की तरफ प्यार करता हूँ। खुद की तरफ एक कदम बढ़ाना इज इक्वल टू सेल्फ लव, और वो एक कदम बढ़ाने के लिए काफी त्याग भी करने पड़ते हैं, काफी सारा सेल्फ डिसिप्लिन भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, उसके अंदर स्ट्रेंथ एंड विल पावर इन्वॉल्व है। सो इफ यू वांट सेल्फ लव, it comes from an immense amount of self discipline for yourself. Moving on to next. Being comfortable with silence. वी आर नॉट कंफर्टेबल इन साइलेंस क्योंकि हमने साइलेंस की डेप्थ को कभी महसूस नहीं किया है। हम डरते बहुत ज्यादा है क्योंकि हम रहते बहुत सारे शोर शराबे में, बहुत सारा आउटसाइड नॉइस हमारे आसपास रहता है कॉन्स्टेंटली। इसलिए हमने साइलेंस की खूबसूरती को कभी समझा ही नहीं है। लेकिन अजीब सी बात यह है, इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ साइलेंस है और बीच बीच में नॉइसेस हैं। हमें लगता है कि नॉइजेस हैं और बीच बीच में साइलेंस है, ये दोनों अलग अलग चीज है। मतलब ये पूरे ब्रह्मांड में, अगर आपने कभी कोई वीडियो देखा हो मून पर से अर्थ का, तो वहां पे साइलेंस और स्पेस है, वहां पे कोई नॉइज नहीं है। करेक्ट? तो हमारे पूरे आसपास सिर्फ स्पेस और साइलेंस है, बीच बीच में नॉइज है, लेकिन वी आर सो एडिक्टेड टू द नॉइज कि हमें अनकंफर्टेबल लगता है साइलेंस से। जिस दिन यू बिकम कंफर्टेबल विद साइलेंस, दैट्स द वे यू स्टार्ट क्रिएटिंग स्पेस इनसाइड योरसेल्फ। दैट्स द डे यू स्टार्ट टू फील समथिंग विच इज वेरी डीप इनसाइड यू। साइलेंस में ही मोहब्बत है। शब्द जो है ना, हमेशा आपको उलझा देते हैं। इसीलिए चार्ट में लिखता कोई कुछ और है, समझता कोई कुछ और है, झगड़ा कर बैठते हैं। जब एक दूसरे के साथ साइलेंस का एक रिश्ता बैठ जाता है या बन जाता है, वहीं पे डीपेस्ट लेवल ऑफ लव भी है, वहीं पे कंफर्टेबल होना जरूरी है। अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो स्टार्ट बिकमिंग कंफर्टेबल स्लोली एंड स्टेडली। स्टार्ट बीइंग इन पीस, स्टार्ट बीइंग इन साइलेंस फॉर सम टाइम अ डे, एंड यू रियलाइज कि हाँ, शांति से, सुकून से जब आप एक जगह टिक के बैठते हो या कुछ महसूस करते हो, वहां पे कुछ डीपेस्ट लेयर्स आपको अपने बारे में महसूस होती हैं। होता क्या है, हम कॉन्स्टेंटली भागते रहते हैं, वी कीप रनिंग अराउंड लॉट। The moment you stop, that's where you start to feel silence. If you run a marathon, you will have to stop in between to take water. That taking water is rejuvenation, that is silence. So start becoming comfortable in silence. Silence is absolutely deep peace and love. Moving on to next. Aligning your thought process with others.
हमारा थॉट प्रोसेस कभी भी दूसरों के साथ अलाइन नहीं होगा, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग अलग है, दूसरों की कंडीशनिंग अलग है। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारी तालमेल दूसरे से नहीं बैठ रही, तो शायद इसका रीजन ये है कि कहीं हम भी अटके पड़े और कहीं वो भी अटके पड़े हैं। शायद हम अपनी बातों पे अटके पड़े, वो अपनी बातों में अटके पड़े, तो इसलिए अलाइन नहीं हो रहा। अगर अलाइन होना है, अगर करना है, तो दूसरे को हम नहीं बदल सकते, तो वो तो अपनी जगह पे अटके रहेंगे। आप या तो उनकी बात को समझ लो कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो तब हो पाएगा जब अपने आप को जीरो पे लाना पड़ेगा। मतलब वन, अगर सामने वाला वन है तो आपको जीरो पे लाना पड़ेगा अपने आप को, न्यूट्रल। 1 into 0 इज जीरो, 10 into 0 इज जीरो, 100 into 0 इज जीरो, 99 into 0 इज जीरो, राइट। तो अगर आप जीरो पे ले आओगे, आप अपने थॉट प्रोसेस को छोड़ दोगे, अपनी अटकन को छोड़ दोगे, तो सामने वाले के साथ अलाइन होना आसान हो जाता है। जब हम अपनी बातों पे अटके रहते हैं तो सामने वाले के साथ अलाइन होना मुश्किल हो जाता है। अगर आप वन पे हो, सामने वाला वन पे है, तो 1 into 1 वन। अगर वो 99 पे है तो 99 into 1 99, 200 into 1 200। लेकिन अगर आप जीरो पे हो तो हर चीज जीरो पे आ जाती है। सो स्टार्ट बिकमिंग एट जीरो। जीरो का मतलब है अपनी अटकन, अपने थॉट्स, अपने बिलीव्स, अपने सुपरस्टिशंस, अपनी सब चीजों को छोड़ना, coming back to zero so that you can align with others. Okay, moving on to next. Fear. Fear. फियर सिर्फ और सिर्फ डिजायर से आता है। जितनी ज्यादा डिजायर्स हैं उतनी ज्यादा फियर है। जिस दिन डिजायर छूट जाएगी उस दिन फियर भी छूट जाएगा। तो अगर फियरलेसनेस में जाना है तो कोशिश करो बहुत ज्यादा इच्छाएं ना रखो, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं ना रखो, और अगर रखनी है तो सही डिजायर रखो अपने आप को एक्सप्लोर करने की, अपने आप के साथ ग्रो करने की, अपने आप को सही डायरेक्शन में ढालने की, इंस्टेड ऑफ हैविंग ऑल दी अदर डिजायर्स। क्योंकि फियर क्या होता है? जो आपके पास है उसको खोने का डर, या जो आप पाना चाहते हैं वो आपको नहीं मिले तो उसका डर, कि मैं पाना चाहता हूँ जीवन में और मुझे ये नहीं मिल रहा। करेक्ट। जो नहीं मिल रहा है वो भी डिजायर है, जो अपने पास है उससे खोने का डर है वो भी डिजायर है। तो जिस दिन डिजायर धीरे धीरे कम हो जाएगी, फियरलेसनेस अपने आप बढ़ जाएगी। फियर अपने आप, फियर और डिजायर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस दिन डिजायर खत्म हो जाएगी उस दिन फियर भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट। Meditation, how to do and when to do. मेडिटेशन सिर्फ एक टूल है खुद को साइलेंस में रखने का, अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने का। मेडिटेशन इज जस्ट द बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फोकस एंड कंसंट्रेशन। प्रॉब्लम क्या है? हमारा फोकस और कंसंट्रेशन छूटता चला जा रहा है क्योंकि हम डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं। कॉन्स्टेंटली एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते हैं। वी जस्ट कीप रनिंग आफ्टर। हम यहाँ पर हैं, बात आपसे कर रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और होता है। खाना बना रहे हैं तो ध्यान कहीं और है, खाना खा रहे हैं तो ध्यान कहीं और है, कुछ और काम कर रहे हैं तो ध्यान कहीं और है। हमारा ध्यान एक जगह पे टिक नहीं रहा। मेडिटेशन इज जस्ट अ वे थ्रू विच हम अपने ध्यान को एकत्रित करते हैं, उसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। चाहे आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, चाहे आप साउंड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, चाहे ब्रीथ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, चाहे आप स्टमक पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इट्स जस्ट वन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मेडिटेशन जरूरी नहीं है कि टिक के बैठ के आपको सिर्फ ब्रेथ को ही ऑब्जर्व करना है। चलते फिरते चौबीसों घंटे मेडिटेशन हो सकती है अगर हर चीज को जागृत रखोगे। मतलब अगर कोई बात कर रहा है उसकी बात को सिर्फ 100% कॉन्सेंट्रेशन से सुनोगे तो इट इज कॉल्ड मेडिटेशन। अगर कोई मूवी चल रही है और वहां पे विजुअल और ऑडियो कुछ चल रहा है और उसको 100% फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखोगे डीपेस्ट लेवल में जाके, तो दैट इज मेडिटेशन। अगर खाना खा रहे हो और उसके हर एक स्वाद को, हर एक निवाले को चख के, समझ के, महसूस करके पेट में जाने दोगे, that is also meditation. Meditation is everywhere because meditation is nothing but extreme focus and concentration. एक समय पे, एक टाइम पे, एक काम करना, उसे पूर्णतः जी लेना is meditation. तो ये आप कभी भी कर सकते हो 24 घंटे। उसके लिए टिक के बैठ के सिर्फ ब्रीथ पे या स्टमक पे या फिर साउंड पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। वो भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बट अगर मेडिटेशन को लार्जर सेंस में समझना है तो 24 घंटे 365 डेज एवरी मोमेंट यू कैन बी इन द मेडिटेटिव स्टेट। आपके काम के साथ मेडिटेशन हो सकती है। अगर काम जो कर रहे हो उसमें हर लम्हा उस मोमेंट के अंदर, अगर काम के अंदर हो, उसमें पूरी तरह आपने अपने आप को डुबो दिया है, तल्लीन कर दिया, तो दैट्स मेडिटेशन। नेक्स्ट। Time management. टाइम मैनेजमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हम डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में हैं। हम कहते तो हैं कि टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन हम ही उस टाइम को जाया कर रहे हैं। अपने साथ थोड़ा सा समय बिताएं, प्रायोरिटीज में लिखें कि एग्जैक्टली दिन में समय निकल कहाँ रहा है। क्या वो सोशल मीडिया पे निकल रहा है, चाहे बातें करने में निकल रहा है, फोन पे निकल रहा है, खाना बनाने में निकल रहा है, खाना खाने में निकल रहा है, सोने में निकल रहा है। जहां जहां आपको लग रहा है कि आपका टाइम जाया हो रहा है बहुत ज्यादा अननोइंगली,
उस चीज को थोड़ा सा साइड में करो, उस पर्टिकुलर पोर्शन को उस क्लस्टर से निकाल के बाहर करो, एंड देन यू विल सी यू विल ओनली हैव टाइम बाय योरसेल्फ। उसका एक और तरीका यह है कि जल्दी उठो। जिस दिन आप जल्दी उठना शुरू करते हो, आपको समझ में आता है कि दिन बहुत बड़ा हो गया, अब आपके पास समय ही समय है, अब बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, अब आपके पास चीजें नहीं होंगी करने के लिए, क्योंकि आपके पास समय बड़ा हो गया है। तो ध्यान रखें कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर आपका समय, छोटी छोटी चीजें ना बहुत अमाउंट कर जाती हैं, चाहे वो छोटा सा सोशल मीडिया है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो किसी से मैसेज पे बात करना है, चाहे घर की छोटी छोटी चीजों में उलझना है। छोटी छोटी चीजों में नहीं उलझोगे तो समय ही समय रह जाएगा आपके लिए। So stop getting stuck in small things which amount to the biggest wastage of time. Next. How to stay positive all the time? There will never be a time you will always be positive. Something or the other will keep happening. This is life, and वो ऐसे ही चलती है, zigzag zigzag. हार्ट बीट ऐसे चलती है ना ECG में, अगर हार्ट बीट ऐसे हो जाती है तो क्या हो जाता है? That basically means you are dead. ऐसे होता ना, फ्लैट लाइन जिसे कहते हैं। तो मतलब ये जीवन ऐसे ही चलेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यू कांट बी पॉजिटिव ऑल द टाइम, यू कांट बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम। द ओनली थिंग इज, जब भी कुछ उल्टा सीधा आपके साथ होगा, जब भी कुछ गलत होगा, बुरा होगा, दुखदाई होगा, दर्द होगा, उस समय उसको भी अपने से पास थ्रू करना है। मतलब यू हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज, यू हैव टू लेट इट पास थ्रू यू, सो दैट यू कैन कम टू अगेन द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। हम होता क्या है, हम रोज तो चाहते हैं बट थॉर्न्स नहीं चाहते। करेक्ट, हम फूल तो चाह रहे हैं लेकिन कांटे नहीं चाह रहे, हम प्रेम तो चाह रहे हैं लेकिन दुख नहीं चाह रहे, हम सब चीजें चाह रहे हैं लेकिन सफरिंग नहीं चाह रहे। ये भी साथ में ही आती है। व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग देम इन एंटायरिटी कि देयर इज टाइम, देयर कैन बी टाइम जब हो सकता है मेरा थॉट प्रोसेस ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है मैं डर जाऊं, हो सकता है मैं घबरा जाऊं, हो सकता है एंग्शियस हो जाऊं, हो सकता है गुस्सा हो जाए। इट्स ओके, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, दिस हैपेंस, इट हैपेंस टू एवरीवन। डू नॉट गेट स्टक, लेट दिस ऑल्सो पास थ्रू। जैसे सुख पास होता है, प्लेजर पास होता है, वैसे पेन भी पास होती है, दुख भी पास होता है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ। ये ऐसे 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 चलता रहेगा। प्रॉब्लम क्या होती है, लोग अटक जाते हैं। दुख आया, दर्द आया, तो हम अटक गए उसके अंदर। अब उसको जीवन का केंद्र बना लेते हैं, सेंटर बना लेते हैं। उसको केंद्र नहीं बनाना है, उससे भी पास होके आगे बढ़ना है, क्योंकि उसके अगली सर्कल पे यू हैव सुख वेटिंग फॉर यू और प्लेजर वेटिंग फॉर यू। इट्स लाइक सर्कल। ओके, नेक्स्ट। How to stay motivated in all the situations? The answer is same. Moving on to next. How to build self-confidence? How to build self confidence. Self confidence आता है सेंस ऑफ अचीवमेंट से। कोशिश करें अपनी कमिटमेंट जो खुद के साथ करते हैं उसे पूर्ण करें। जैसे कमिटमेंट पूर्ण होती है तो सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होती है, सेंस ऑफ अचीवमेंट से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के और भी पिलर्स हैं, जैसे परसीवरेंस है, पेशेंस है। पेशेंस, परसीवरेंस, पेशेंस रखना जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ सेल्फ एस्टीम भी जुड़ी होती है। जैसे जैसे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जिनमें थोड़ा थोड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट के साथ बढ़ता है, वैसे ही हमारी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ती है। मतलब आत्मविश्वास जब दुगना तिगना चौगना हो जाता है तो आत्मसम्मान की तरफ बढ़ जाता है। तो मैं कहूंगा, कोशिश करें, स्टार्ट विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस बट गो टू द लेयर ऑफ सेल्फ एस्टीम, जहां पे आपको अपनी वर्थ पता लग जाए, जहां पे आपको अपना आत्मसम्मान का ज्ञान हो जाए। ये कैसे आएगा? छोटी छोटी चीजों में सेंस ऑफ अचीवमेंट्स ढूंढो, छोटी छोटी कमिटमेंट खुद के साथ करो। चाहे वो सुबह 5 बजे उठना है, चाहे जो काम कंप्लीट करना है, चाहे टाइम पे कहीं पहुंचना है। जैसे जैसे जो जो कमिटमेंट हम दूसरों के साथ और खुद के साथ करते हैं और वहां पे सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होती है, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस राइज हो जाता है। हम खुद को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, और अप्रिसिएशन ब्रीड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसमें बस इतना होता है कि पेशेंस एंड परसिवरेंस में इसलिए कह रहा था कि कभी कभी ऐसा होगा कि बहुत सारी चीजें उस लम्हे पे नहीं मिलेंगी, तो हैव पेशेंस। और कंसिस्टेंसी के बिना कुछ नहीं होता। सिर्फ एक बारी आपने सुबह 5 बजे उठ के, तो उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। उसमें उस समय अच्छा लगेगा, लेकिन अगर फिर 3 दिन नहीं उठोगे फिर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। उसकी कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी है। सो पेशेंस एंड परसिवरेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the growth of your self confidence. Okay, moving on to next. बताइए। Mental health or well-being? Mental health and well-being. Mental health is extremely important at any stage of life these days. कि पहले नहीं था इतनी ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज, अब बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन हैं, क्लैरिटी नहीं है, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी हैं।
जितनी ज्यादा चॉइसेस होंगी, जितनी ज्यादा कंफ्यूजन होंगी, जितनी कम क्लैरिटी होगी जीवन के अंदर, उतना ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। वहीं से स्ट्रेस है, वहीं से एंग्जाइटी है, वहीं से डिप्रेशन है, वहीं से ओवर थिंकिंग है। क्योंकि हर चीज का जो जड़ है वो थॉट है। थॉट में ही ईगो है, थॉट में ही ओवर थिंकिंग है, थॉट में ही स्ट्रेस है, थॉट में एंग्जाइटी है। क्यों? जितने ज्यादा रेस्टलेसनेस दिमाग में होंगी, जितना ज्यादा थॉट्स दिमाग में होंगे, उतना ही ज्यादा हमारी मेंटल हेल्थ ऊपर नीचे हो जाती है। इसलिए इसलिए हर कोई मेडिटेशन को यूज करता है एज अ टूल, ताकि आप थॉटलेसनेस में जाओ या थॉट्स को कम कर दो। मेंटल हेल्थ इज एन important essential aspect of life. Please pay a lot of attention to this. अगर आपने अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को सही कर लिया तो आपकी फिजियोलॉजिकल हेल्थ अपने आप अच्छी रहेगी। बहुत सारे लोग कोविड में इम्यूनिटी की बात करते थे, अभी भी करते हैं। हम फिजियोलॉजिकल इम्यूनिटी की बात करते हैं, लेकिन हम मेंटल और इमोशनल इम्यूनिटी की बात नहीं करते। जिस समय आप मेंटली टफ हो और अंदर से खुश हो, आपके भाव खुश हैं, उस समय आपकी इम्यूनिटी अपने आप बॉडी के अंदर राइज होती है। उस समय इम्यूनिटी अपने आप अच्छी रहती है। तो अगर यहाँ पे सुकून है, यहाँ पे टफनेस है, तो ऑटोमेटिकली आपकी फिजियोलॉजिकल हेल्थ पे इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज योर बॉडी प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ। लेकिन अगर आप यहाँ से कमजोर है, मेंटली कमजोर है, इमोशनली बहुत ही पर्टर्ब्ड है, डिस्टर्ब्ड है, सेंसिटिव है, वल्नरेबल है, तो जरा सा कुछ होगा बॉडी के अंदर, इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग दिस। या जरा सा कुछ होगा माइंड के अंदर, इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग योर बॉडी। बॉडी एंड माइंड आर वन, प्लीज टेक केयर ऑफ देम, दिस इज अ टॉप प्रायोरिटी इन लाइफ। ओके, नेक्स्ट। How to be more happy? There's nothing called more happy. In fact, there's nothing called happiness. Happiness is fleeting term. The more you seek happiness, the more happiness will run away from you. You don't have to seek happiness. Happiness is already inside you. The moment you are at peace with yourself, इसलिए मैं कहता हूँ सुकून की तरफ जाओ, खुशी की तरफ मत जाओ। जितना ज्यादा खुशी को सीख करोगे, माइंड को क्या होता है, माइंड को ना बस कुछ चीज पकड़ने के लिए चाहिए। वो हमेशा पकड़ना चाहता है किसी चीज को। इट विल वांट टू सीक द हैप्पीनेस। वो थोड़े टाइम के लिए वो प्लेजर को सीक करेगा और प्लेजर को हैप्पीनेस समझ लेता है। फिर थोड़े टाइम में उससे बोर हो जाता है, फिर किसी और चीज की तरफ भागता है, फिर किसी और चीज की तरफ भागता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड हैप्पीनेस। इट्स द मोमेंट यू स्टार्ट सीकिंग फॉर दिस टर्म विच इज हैप्पीनेस, द मोर इट कीप्स रनिंग अवे फ्रॉम यू। वो तितली की तरह होती है कि जैसे आप उसके पीछे भागते रहते हो, वो और दूर भागती रहती है। जब आप खड़े हो जाते हो, टिक जाते हो, बैठ जाते हो, तो आपके कंधे पे आके रुक जाएगी। सो मैं आप सबसे कहूंगा, हैप्पीनेस की तरफ न जाएं। स्टार्ट, अगर किसी की तरफ जाना है तो पीस की तरफ और सुकून की तरफ जाएं, बिकॉज दैट इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ यू। आप 24 घंटे खुश नहीं रह सकते। अगर आप 24 घंटे हंसते रहोगे तो लोग क्या कहेंगे, आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। सोचो 24 घंटे आप बस ऐसे करते रहोगे तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सोचो सोचो। एक सीरीज में ऐसा, बीइंग ह्यूमन करके एक सीरीज है, आई वाज वाचिंग वन ऑफ द कैरेक्टर, तो शी कीप्स लाफिंग ऑल द टाइम बिकॉज उनको कोई इंजेक्शन वगैरह दिए गए हैं उस तरह के। तो इसका मतलब क्या है कि जो हैप्पीनेस है ना, ये जो हंसना, ये जॉय, ये हमारा इंट्रिंसिक पार्ट है नहीं। 24 घंटे 365 डेज पीस है। सुकून से बैठ सकते हो 24 घंटे। कोई कुछ कहेगा आपको? किसी को लगेगा कि मानसिक स्थिति ठीक है या नहीं है? बताओ। अगर आप शांति से बैठे हो टिक के, तो क्या दिक्कत है? विल एनीवन से एनीथिंग टू यू? योगीज और संत पता नहीं हजारों कितने सालों से शांत बैठे हुए हैं, वो तो बोलते भी नहीं है कुछ। तो क्या लोग कहते हैं उनको? संत महात्मा बोलते हैं, उनको कहते हैं कि इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। बोलो, तो इसका मतलब क्या है? पीस इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ यू, सो स्टार्ट बीइंग एट पीस। योर पीस will slowly and steadily lead to bliss, which is a combination of peace and joy. Okay? जहां पे every cell of your being will dance. That's blissfulness. Every cell of your being, dance का मतलब जैसे डांस वांस नहीं करता कोई सेल। डांस का मतलब है every cell of your being will feel liberated. जो बहुत सारी क्लॉस्ट्रोफोबिक एनर्जीज हैं, जहां अटके पड़े हो, जहां चोक हो, वो सारी की सारी एनर्जीज लिबरेट हो जाती है। स्टार्ट टू फील वाव, मैजिक महसूस होता है अपने अंदर। ओके, नेक्स्ट। How to manifest your dreams? हाउ टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, मुझे इस बारे में ज्यादा पता नहीं है। वो इसका रीजन क्या है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन में बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे पता नहीं कैसे होता है और कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोग करते हैं कि सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उन्हें लगता है सोचने से हो जाता है। मुझे लगता है सोचने से ज्यादा कर्म करने से होता है। आपने एक चीज सोच ली, उसके बाद यू लेट इट बी इन द यूनिवर्स एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स इट।
If tomorrow I think that I want to hypothetically do a film with YRF or Yash Raj, तो मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा. What actions can I take towards that? वो actions बड़े जरूरी हैं. अब उस actions में क्या हो सकता है कि शायद कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है जो यशराज में काम करता है, वो दोस्त का दोस्त है, तो मैं उससे बात करूं, उससे मिलूं, उसको कहूं कि मेरा स्क्रीन टेस्ट किसी के पास पहुंचा है या आदित्य चोपड़ा जी देखें. यू अंडरस्टैंड, देयर इज एन एक्शन इन्वॉल्व. सिर्फ घर बैठ के सोचने से, अगर दीवारों पे लगाने से सबके ख्वाब पूरे हो जाते तो फिर इस दुनिया में सभी खुश हो जाते अपने ख्वाबों को पूरा करके. तो उसके लिए यू नीड टू टेक एन एक्शन. आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर द मैनिफेस्टेशन बिकॉज आई डोंट मैनिफेस्ट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. Meditation. मेडिटेशन के बारे में बात कर चुके हैं. एक्सट्रीम कंसंट्रेशन, द बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कंसंट्रेशन. नेक्स्ट. How to control anger. हाउ टू कंट्रोल एंगर. गुस्सा इसलिए है क्योंकि या तो हर्ट बहुत ज्यादा है या फियर बहुत ज्यादा है. फियर बहुत ज्यादा है तो फियर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम दिखा नहीं सकते कि हम अंदर से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, तो हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वो एक लेयर बनाते हैं अपने सामने. इसलिए फियर की वजह से गुस्से की एक चादर ओढ़ लेते हैं लेकिन अंदर से डरे हुए. जब दो लोग रोड पे लड़ रहे होते हैं ना, तो अंदर से दोनों ही बहुत डरे होते हैं. अंदर से डर लग रहा होता है कि पता नहीं झगड़ा करें ना करें, पता नहीं उसने मार दिया मैंने मार दिया. वो डर है. डर को गायब करने के लिए चीखम चिल्ली बहुत ज्यादा होती है. डर को गायब करने के लिए हम रेज का इस्तेमाल करते हैं. करेक्ट. अंदर से तो डरे ही हुए होते हैं कि पता नहीं कौन थप्पड़ मारे ना दे, भरोसा ना है. तो बस वो बहुत ही चलता रहता है. वो एक दूसरे को गाली गलौज चलता रहता है. मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इसको बुला लूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती. दिस फियर इनसाइड. राइट. सेकेंड लेयर ऑफ एंगर इज हर्ट. अगर किसी ने हर्ट किया तो हम डेलिबरेटली दूसरे को हर्ट करना चाहते हैं, और दूसरे को हर्ट करते कैसे? एंगर में. गुस्से का इस्तेमाल किया जाता है दूसरे को हर्ट करने के लिए, बिकॉज समबडी हैज हर्ट अस इनसाइड. तीसरा एक लेयर होता है एंगर का, जब हम अपनी चीजों में अटके रहते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम में अटके रहते हैं, चाहे वो रीजन का हो, चाहे वो रिलीजन का हो, चाहे वो चॉइसेस का हो, चाहे वो रेस का हो, चाहे वो कास्ट का हो, चाहे वो क्रीड का हो. जब इसमें अटक जाते हैं कि हाइपोथेटिकली मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, या मैं जैनिज्म में हूँ या बुद्धिज्म में हूँ, या फिर मेरे स्किन कलर ये है, ब्राउन है, जो भी है, इन सब चीजों में जब अटक जाते हो, उसको पकड़ लेते हो, तो इसका मतलब ये है आप दूसरे रीजन, दूसरे रिलीजन, दूसरे कास्ट, दूसरे क्रीड के अगेंस्ट हो जाते हो, क्योंकि आपको अपना ही सबसे सही लगता है. सभी सही है, हर कोई अपने अपने तरीके से, बहुत सारी जीवन को, हर किसी के अपने अपने बिलीफ्स हैं, अपने अपने ट्रेडिशंस हैं. तो व्हेन यू एक्सेप्ट ऑल ऑफ देम एंड यू आर इन सिंक्रोनिसिटी विद दैट, तो गुस्सा छंट जाता है. लेकिन अगर आप एक चीज में अटक जाते हो, किसी बिलीफ के अंदर, तो आप नेचुरली दूसरे वाले के अगेंस्ट हो जाते हो. तो दूसरा वाला जब आपके अगेंस्ट कुछ बोलेगा, आपके बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट, तो आपको गुस्सा चढ़ जाएगा, बिकॉज यू वांट टू प्रोटेक्ट इट. और किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें गुस्से की जरूरत पड़ती है. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. How to know when to stop. हाउ टू नो व्हेन टू स्टॉप. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जब हम रुकते नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ग्रीड बहुत ज्यादा हो जाती है. अपने अंदर खुद झांकना पड़ता है, या फिर ये देखना पड़ता है कि एंड पॉइंट क्या है. मतलब अगर मैं सपोज 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ और मेरा मेरा गोल है 5 लाख रुपए महीना कमाने का, क्या मैं देख पा रहा हूँ कि जो लोग 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, क्या वो वाकई में वो खुश है नहीं है, या वो सुकून में है नहीं है, या उनका जीवन कुछ अच्छा बीत भी रहा है या नहीं बीत रहा है, या सिर्फ क्योंकि मैंने बचपन में कहीं देख लिया था कि 5 लाख महीने कमाने वाला बहुत बहुत ज्यादा खुश रहता है, या बहुत ज्यादा उसके घर में सब चीजें हैं. आप समझे? यू नीड टू सी इट. अगर आप देख लेते हो तो आपको फ्यूटाइल लगता है. आपको देखने के बाद समझ में आ जाता है कि ये सही नहीं है जिस रास्ते में मैं जा रहा हूँ. दैट इज द टाइम यू स्टॉप. व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द फ्यूटिलिटी ऑफ थिंग्स अराउंड यू, यू विल स्टॉप. मतलब अगर मुझे समझ में आ जाए, हाइपोथेटिकली मैं सिगरेट पीता हूँ, कि यार सिगरेट से ज्यादा फ्यूटाइल चीज क्या है कि मैं धुआं अंदर ले रहा हूँ, फिर धुआं छोड़ रहा हूँ, धुआं अंदर ले रहा हूँ, फिर छोड़ रहा हूँ. तो बड़ी फ्यूटाइल सी चीज है. जिस दिन आपको फ्यूटिलिटी नजर आ जाती है ना, जिस दिन समझ में आ जाता है ये इसका कोई महत्व नहीं है, 5 लाख रुपए महीने कमाने का कोई महत्व नहीं है, ये मेरी जिंदगी में कुछ एडिशन नहीं कर रहा, बल्कि मेरी ईगो को ही बढ़ा रहा है, बल्कि मेरे पावर और कंट्रोल को बढ़ा रहा है. राइट. कि अगर 2 लोग हैं घर में रहने वाले, और अगर आपके पास सपोज 5 करोड़ रुपए का घर है जिसमें 5 कमरे हैं, तो बाकी 4 कमरे तो खाली है ना. अब उसमें आप म्यूजिक रूम बना दो, स्टोरेज रूम बना दो, किचन बना दो, ये बना दो, वो तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो. बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से, व्हेन यू सी इट, व्हेन यू सी द फ्यूटिलिटी ऑफ द थिंग्स, यू रियलाइज कि दिस इज द टाइम टू स्टॉप. कि नहीं यार, 2 कमरे में गुजारा हो सकता है, जरूरी नहीं है 5-6 करोड़ का घर लेके आप उसमें अपनी
EMI चढ़ाओ या फिर लोन्स लो या जो सब चीजें को, इट्स बेटर टू टेक अ स्मॉलर स्पेस बिकॉज वी आर ओनली टू पीपल हु कैन लिव टुगेदर हैप्पीली. वी डोंट नीड टू create unnecessarily baggages around us. Okay? When you start seeing the futility of things, that's where you stop. Next. Whether to change or control, what should we do in such situations? Repeat the question. Whether to change or control, what हाँ, ये should we प्रीति का do in सवाल था, इस पे बाद में आते हैं क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है. इसके अलावा कोई और सवाल yes, है हमारे yes. पास? How to control stress and anxiety? हाउ टू कंट्रोल स्ट्रेस एंड एंजाइटी. सारा का सारा स्ट्रेस के बाद एंजाइटी आता है, स्ट्रेस से पहले ओवर थिंकिंग आता है, ओवर थिंकिंग से पहले थॉट आता है. प्रॉब्लम क्या है, हमारी ओवर थिंकिंग इसलिए है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है हमारे दिमाग में. हम अटके पड़े हैं चीजों के अंदर. जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है वैसे हमारा स्ट्रेस भी खत्म हो जाता है. वो स्ट्रेस भी इसलिए, या तो हम पास्ट में अटके पड़े हैं या फ्यूचर में अटके पड़े हैं, या तो पास्ट के बारे में कुछ ऐसा हो गया जिसने हमें अटका दिया है और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है कि देखो हमारा पास्ट बहुत खूबसूरत था, हमारा आज बहुत खूबसूरत नहीं है, या पास्ट में किसी ने हर्ट कर दिया, उस बात को पकड़ा, वो बात अंदर ही अंदर अटकी पड़ी है और वो बात को हम लेट को और क्लेंज नहीं किए. या फिर फ्यूचर के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं कि कल क्या होगा, कल की एंटिसिपेशन हो रही है कि कल सही होगा जीवन में या नहीं होगा. सॉरी, पता नहीं शायद हमारा जीवन सही दिशा में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये रिलेशनशिप शादी में कल्मिनेट होगा कि नहीं होगा, शादी होगी तो बच्चे होंगे कि नहीं होंगे. बहुत सारी चीजों के फ्यूचर में जो अटके पड़े हैं, जो भविष्य में अटके पड़े हैं, वो आपको कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट देता है दिमाग में, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन की कहानियां हैं सारी की सारी. कल होगा या नहीं होगा, जो आपके साथ हो चुका है वो मेमोरी है, जो आपके साथ होने वाला है या होगा दैट इज इमेजिनेशन. ना मेमोरी किसी काम की है, ना इमेजिनेशन किसी काम की है. ये सिर्फ अगर काम की है तो बहुत लिमिटेड काम की है, लेकिन हम 100% अटेंशन इस पे देते हैं और 0% अटेंशन प्रेजेंट मोमेंट पे देते हैं. आई एम सेइंग गिव 100% अटेंशन टू योर प्रेजेंट मोमेंट. जब भी आपको प्रेजेंट मोमेंट की कुछ प्रैक्टिकल चीजों को करने की जरूरत पड़ेगी तो मेमोरी का 5% इस्तेमाल करो, इमेजिनेशन का 5% इस्तेमाल करो, एंड लेट इट बी. हम 100% इनका इस्तेमाल करते हैं और शायद 5% हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं. कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट. इस मोमेंट पे अभी आपको कोई तकलीफ है या नहीं है? अभी क्या तकलीफ है? क्या आपके घर पे छत नहीं है, या आपके पास खाना नहीं है, आपके पास कपड़े नहीं है, आपके पास क्या नहीं है एट दिस मोमेंट? द मोमेंट यू टर्न ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, आपका स्ट्रेस एंजाइटी अपने आप कम हो जाता है. द प्रॉब्लम इज हम बस यही सोचते रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, क्या हो गया है, या क्या होने वाला है. दिमाग को सिर्फ पास्ट और फ्यूचर चाहिए क्योंकि वही उसकी आइडेंटिटी है. जिस दिन आप प्रेजेंट मोमेंट में आना शुरू हो जाओगे, जिस दिन अपने साथ ये वादा कर लोगे कि नहीं यार मुझे सोचना नहीं है, जो होगा आगे के आगे देखेंगे, या जो हो चुका है वो हो चुका है, खत्म है. अब बताओ इस समय क्या दिक्कत है मुझे, क्या इस समय मेरे पास सब कुछ है या नहीं है, या जो भी मेरे पास जितना भी है क्या मैं इसके लिए शुक्रगुजार नहीं हो सकता? क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों के पास ये भी नहीं है, और मैं इस बात का स्ट्रेस कर रहा हूँ कि और क्यों नहीं आ रहा मेरे पास. चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, चाहे वो आपके जॉब से रिलेटेड है, चाहे वो पैसे से रिलेटेड है, चाहे एग्जाम से रिलेटेड है, चाहे उसके रिजल्ट से रिलेटेड. आज इस समय इस लम्हे पे क्या आपका जीवन सही है या नहीं है? अगर नहीं है तो रोड पे जाके देख लो, जरा 2 मिनट चक्कर लगा लो, समझ में आ जाएगा जीवन क्या है. जिनके पास खाने को नहीं है, जो हाथ फैलाते हैं, जो भीख मांगते हैं, वो भी तो है इंसान. उनमें और आप में क्या फर्क है? फर्क सिर्फ इतना है कि आप एक अच्छे घराने में पैदा हो गए, बस यही फर्क है. और एक अच्छे घराने में पैदा नहीं हो, इसमें आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है बताओ? आपका इसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है. You were lucky. If you were lucky, be grateful for it. Instead of constantly thinking about what you don't have in your life. There will always be, मैं पता नहीं कितने लोगों को जानता हूँ जिनके पास पता नहीं कितने करोड़ों रुपए हैं, लेकिन still today they still keep feeling lack कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये चाहिए, वो चाहिए. lack में क्या होगा? Mind will keep seeking. The moment you feel lack, mind will keep seeking. और चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. माइंड को लगता है ये मिल जाएगा तो सब सही हो जाएगा, वो मिल जाएगा तो सब सही हो जाएगा. अगर ऐसी गलत फहमी है तो उसको ठीक कर लो. अपने आसपास के लोग जिनके पास कुछ हो ना, उनकी जिंदगी में झांक के देख लो कि इनके पास तो मेरे से ज्यादा है. मेरे पास एक्टिवा स्कूटी है और इसके पास गाड़ी है, ये फिर भी खुश क्यों नहीं है? या जब आप एक्टिवा पे जाते हो, स्कूटी में जाते हो, रिक्शा में जाते हो, तो आप देखो ऐसे लोग भी हैं जो 100 लोगों की बस में जा रहे हैं कोविड के अंदर, एक दूसरे पे चढ़ के. हम्म. तो आपके पास कम से कम ऑटो रिक्शा के पैसे तो हैं, शायद उनके पास तो वो भी नहीं है, इसलिए बस में जा रहे हैं ना. जिस दिन उनके पास ऑटो रिक्शा के पैसे हो जाएंगे, उस दिन उन्हें बस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना. तो लकी कौन है, आप हैं कि वो हैं?
Think about it. Interesting perspective of life. It brings you down back to zero. Next. Love, have to love. अरे जूही जी, इतना बड़ा सेशन किया था लव के ऊपर बाय रूमी, थे आप ना? Yes. Yes, sir. So, but How to love. I think that we get love, but how to love, how to give love. You don't need to give love. Love will flow out of you if you're full of love. इतना ही सिंपल है. आप किसी को प्यार दे नहीं सकते. आप होते कौन हो देने वाले, या मैं कौन होता हूँ किसी को प्यार देने वाला? We can't love people. We can't give love. The only thing that happens is, it's like this cup. The moment this cup is full of water, this water is love. आप अपने कप को भरो with love for yourself, love for the universe. The moment you start feeling that love deeply seated inside your soul, it will start to overflow. इसमें से पानी गिरेगा. इसमें से जो गिरेगा ना, that is sharing happening for people, for this universe, for the creation. The only thing that you need to do is fill yourself with love, fill your cup with love, start feeling love, start being love, start sharing. It will automatically start happen. The moment you start connecting to yourself, the moment clarity starts to come, the moment you understand कि बहुत सारी चीजें बेफिजूल हो रही हैं, बहुत सारी बेफिजूल चीजों को करने की जरूरत नहीं है. जैसे किसी ने कहा था ना, when to stop. जब हमें समझ में आ जाता है कि यार अब इसके आगे चलना ही नहीं है, इसके आगे मतलब हमें हमारी ग्रीड नहीं है उस तरीके से, तो आपके पास समय भी आ जाता है, आपके पास पैसा भी है, आप काम भी करते हो, सुकून भी आ जाता है. एंड समवेयर डाउन द लाइन न्यू पोर्स ऑफ योर लाइफ एंड ऑफ योर बीइंग स्टार्ट्स टू ओपन अप. तब क्या होता है ना, अब जल्दबाजी नहीं है भागने की, अब 5 लाख वाली नौकरी नहीं चाहिए, अब 1 लाख वाली नौकरी में सुकून में हो. तो क्या हो जाता है, आप शांति से जाते हो, शांति से आते हो. जब शांति से जाते हो, शांति से आते हो, तो देखते हो ना अपने आसपास का जीवन एग्जैक्टली हो क्या रहा है. तो ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो देखते हो कि क्या हो रहा है, प्लेन में ट्रैवल करते हो तो देखते हो क्या हो रहा है, क्योंकि अब आप भाग नहीं रहे हो. अदरवाइज क्या, आंख बंद करके लोग अंधाधुंध दौड़ में भाग रहे हैं कि ये चाहिए वो चाहिए. तो क्या, जब हम भाग रहे होते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे एक ट्रेन पकड़नी है जो 8:40 पे निकल जाएगी, मैं घर से 8:20 पे निकला हूँ, तो मैं भाग ही रहा हूँ ना. राइट, मैं चाहता हूँ किसी तरह उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में कूद जाऊं. लेकिन अगर मुझे ट्रेन ही नहीं पकड़नी है, राइट, या मैं 6 बजे से घर से निकला हूं, तो मैं बस 2.5 घंटे है ना, तो 2.5 घंटे में क्या करता हूँ, जिस दिन ट्रेन स्टेशन पे या प्लेटफॉर्म पे जल्दी पहुंच जाते हो, उस दिन क्या करते हो? हम्म? फोनों के अलावा, फोन्स तो आजकल बड़ी कमाल की चीज हो गई है, फोनों के अलावा कुछ तो करते हो, देखते हो प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है, कौन नीचे लेटा हुआ है, कौन आसपास लेटा हुआ है, कौन खा रहा है, कौन क्या खा रहा है, क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम है. जब टाइम ही टाइम है तो जीवन दिखता है. जब जीवन दिखता है, वहीं से सारे पोर्ट्स खुलने शुरू होते हैं, क्योंकि जब हम देख नहीं रहे तो पोर्ट्स कैसे खुलेंगे. जब मैं जीवन देख रहा हूँ कि यार इस प्लेटफॉर्म पे ये इंसान चादर बिछा के कैसे सो रहा है, नहीं सोते लोग प्लेटफॉर्म पे, तो फिर जब आपको ट्रेन नहीं पकड़नी है तो आप देख सकते हो ना. जब देखोगे तो अंदर से कुछ खुलेगा, कुछ जागृत होगा, वही है लव एंड कंपैशन. लेकिन जब आपको ट्रेन पकड़नी है, 8:20 पे निकलो और 8:40 पे खिसकते खिसकते भागते दौड़ते किसी तरह हैंडल पकड़ लिया ट्रेन स्टेशन का, ट्रेन का, और कूद गए, तो आपको क्या दिखा बताओ? आपको अपने अलावा कुछ नहीं दिखा बस. जब आपको अपने अलावा कुछ नहीं दिखेगा तो प्रेम नहीं है. जब आपको अपने अलावा सब कुछ दिखेगा तो वहीं से प्रेम जागृत होता है. प्रेम से बड़ी सेल्फलेसनेस कुछ है ही नहीं जीवन में. लेकिन अगर डीपेस्ट लेवल पे प्रेम है, चाहत नहीं है. चाहत बड़ी सेल्फिश होती है, चाहत बड़ी रिवेंजफुल होती है, चाहत बड़ी रिटालिएटिंग होती है. चाहत तो ये होती है कि मुझे अपने लिए चाहिए, अगर मुझे अपने लिए नहीं मिलेगा तो किसी को भी नहीं मिल सकता. इसलिए पीपल कंफ्यूज लव विद चाहत. उनको लगता है हर किसी को अपनी चाहत को प्यार का नाम देना अच्छा लगता है, उसमें ईगो को बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है. लेकिन कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें, अगर किसी ने सुना ऑडियो पॉडकास्ट में, तो उसमें एक बड़ी कमाल की लाइन थी. अपनी बात को बोल रहा हूँ कमाल की, स्टुपिडिटी. खैर, उसमें एक लाइन थी कि अगर जिससे प्रेम है और वो कह देना कि सुनो मुझे तुम्हारे होने से तकलीफ हो रही है, तो एक लम्हा नहीं लगेगा उस इंसान को दूसरे की आंखों से ओझल होने के लिए, बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे. इसे कहते हैं प्रेम. और चाहत क्या कहती है? तकलीफ हो रही है, होने दो, अच्छी बात है, मैं तो यही हूं, मैं तो टिका हूं तुम्हारी आंखों के सामने, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो चिपक जाऊंगा. फेविक्विक का मजबूत जोड़ू, मैं स्टॉक भी करूंगा, मैं पीछे भी पड़ा रहूंगा. आई विल बी विद यू नो मैटर व्हाट, आई विल डाई विद यू, आई विल लिव विद यू. रबिश. दिस इज नॉट लव. अगर मेरे होने से तुम्हें तकलीफ हो रही है तो
एक लम्हा भी नहीं लगता आंख से ओझल होने में, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे। वो इसलिए है क्योंकि जो प्रेम में आप महसूस करते हो ना, गहरे प्रेम में, जो डीपेस्ट लेयर में, जो सामने वाले के लिए जो महसूस करते हो, वो सर्वोपरि होता है, वो ईश्वर की तरह होता है, वो भक्ति भाव होता है। उसमें ये सब चीजें, छोटी मोटी चीजें होती नहीं है। उसमें जरा सी तकलीफ महसूस होती है, सामने वाला कहता है कि नहीं यार, रुक जाते हैं, थम जाते हैं, नहीं सही लग रहा मुझे, तो ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। क्योंकि जो आपने महसूस कर लिया उस इंसान के साथ, अगर आपने अंततः अपने अंदर महसूस कर लिया है, तो आपको शायद सामने वाले इंसान की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने आपके अंदर कुछ जागृत कर दिया है। व्हेन वी से राइज इन लव, इसका मतलब ये नहीं है कि राइज इन लव मतलब कहीं उड़ के चले जाओगे आप। राइट, राइज इन लव का मतलब होता है द डीपेस्ट लेयर ऑफ योर सेल्फ, जिसमें हिडन टैलेंट है, जिसमें हिडन कला है, जिसमें कुछ सो गया है, वो सारा राइज इन लव। इट हैज टू राइज आउट ऑफ यू, वो सारा हिडन टैलेंट, वो सारी कला, वो सारा हुनर, वो सारी गुत्थियां, वो सब चीजें, इट राइजेस इन लव। इसलिए when you are in love, it is the most purest and beautiful form of your being. When everything feels beautiful, when you feel liberated, जब आपकी कला भी निखरती है, आपका हुनर भी निखरता है, आपके अंदर से कुछ ऐसा निकल के आता है जो आपने कभी सोचा ही नहीं, महसूस नहीं किया। Always remember the other person is nothing but just a medium to jagrit that law of love in you. आप समझे? To jagrit that flame which is inside you, बस और कुछ नहीं है। वो मीडियम होता है, वो प्यार नहीं होता है, वो सिर्फ एक मीडियम होता है आपके अंदर कुछ जागृत करने के लिए, निकलेगा आपके अंदर से ही हर चीज। सो डोंट hold on to that person, don't cage the person, don't get stuck in the prison, don't stuck the other person। खुद भी मत फंसो, दूसरों को भी मत फंसाओ, आजाद रहो जीवन के अंदर। आजादी के लिए लोगों ने पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे दी हैं। हम्म। तो इसलिए रिश्तों में, हमारे यहाँ रिश्तों में बंदिशें बहुत सारी हैं, आजादी कुछ नहीं है। रिश्ते का मतलब ही बंदिश हो गया है। ऐसा रखो रिश्ता जो आजाद हो, जिसमें सोच आजाद हो, जिसमें कला आजाद हो, जिसमें हुनर आजाद हो, जिसमें उस प्रकार की कोई बंदिश ना हो कि आप दूसरों को जकड़ ही लो। आपकी डॉल नहीं है कोई कि ये मेरा है, मेरा क्या। अपने माँ बाप के तो आप हुए नहीं। 24 घंटे अपने माँ बाप की बातें तो मानते नहीं हो, जो मन करता है वही कर दो। 15 साल का बच्चा हो जाता है, उसके बाद तो सुनता भी नहीं है माँ बाप की। मॉम यू प्लीज शट अप, यू डोंट टेल मी व्हाट आई नीड टू डू, आई नो व्हाट आई नो। समझे? तो फिर जब माँ बाप के नहीं हुए तो किसी और को कहाँ बंदिशों में डालोगे कि वो आपकी सुनेगा? करेक्ट। वो अपनी मर्जी से आपकी बात महसूस करके कुछ आपकी बात मानना चाहे, उसके थ्रू अपनी लाइफ का कोई जरिया बनाना चाहे, तो अलग चीज है। लेकिन बंदिशों में प्रेम नहीं है। ओके। प्रेम तो बहुत बड़ा टॉपिक है, पता नहीं कितनी बातें कर सकते हैं इसके ऊपर। हमने 2-2 घंटे के सेशन कर लिए। हम्म। ओके, एक प्रीति जी का सवाल रह गया था, आखिरी क्या है? सेल्फ कंट्रोल एंड सर चेंज। सर है सर, देर आर स्टिल 3 अच्छा, टॉपिक्स। क्वेश्चंस बोलो। हाँ, टेल मी। यस। हाउ टू अचीव गोल्स। हाउ टू अचीव गोल्स। गोल्स को अचीव करने का, आई थिंक वो यही कहना चाह रहे थे कि एक दिन हम गोल के लिए भागते हैं, दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर हम, जैसे अब जिम जाना है, एक दिन बड़ा अच्छा लगता है, बॉडी को भी अच्छा लगता है, उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे दिन हम कहीं ना कहीं छूट भी जाता है, हमारा मन नहीं करता, हम आलस में आ जाते हैं। बिकॉज ब्रेन कॉन्स्टेंटली गोज फॉर द प्लेजर एंड अवॉइड्स पेन। ये ब्रेन का सर्वाइवल मैकेनिज्म है, ये ऐसे ही रहेगा। वो प्लेजर की तरफ भागेगा इंस्टेंटली और पेन को अवॉइड करेगा। मतलब अगर आपको सपोज आपका वेट थोड़ा ज्यादा है और आपको डॉक्टर ने मना किया है और कहा है कि चॉकलेट केक नहीं खाना है, लेकिन आपके सामने चॉकलेट केक आ जाएगा, तो आप कहोगे डॉक्टर को तो बाद में देख लेंगे, आज तो चॉकलेट केक खा लो, कल की कल देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट बतेरे एक्सक्यूजेस खुद तो बना देते हैं, अरे चॉकलेट केक, ये तो शुगर फ्री है, अरे इसमें तो स्टीविया डाला हुआ है, अरे ये तो फ्लावरलेस है। आप समझे? तो हमारा ब्रेन इस हमारा माइंड जितनी मर्जी जस्टिफिकेशन दे सकता है किसी भी प्रकार की। हम बहुत झूठ अपने आप से बोलते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, 24 घंटे। हमें बहुत कहानियां बनानी आती है, हम हर चीज के लिए झूठ बोलेंगे खुद को और उसको जस्टिफाई भी कर देंगे। तो इस जस्टिफिकेशन से बचो। डू नॉट गो फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अगर आपको गोल अचीव करना है तो एक बड़ा गोल रखो। राइट, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर गोल्स और छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते चले जाओ, देन ओनली यू कैन रीच टुवर्ड्स इट। मतलब अगर आपको 6 महीने में बॉडी बनानी है तो 6 महीने तक नहीं सोचना है, सोचो कि एक हफ्ते में क्या हो सकता है।
कॉन्स्टेंटली फॉलो इट। फिर एक हफ्ते में क्या हो सकता है, फिर एक हफ्ते में क्या हो सकता है, फिर एक हफ्ते में क्या हो सकता है। When you start breaking it down into smaller goals and you start achieving the smaller goals, तो nothing succeeds like success। वो अचीवमेंट महसूस होती है और इसके चक्कर में आप थोड़ा और करते हो। मतलब अगर आप एक महीना जिम जाते हो तो आपको अपनी बॉडी में चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं, और जब आप अपनी बॉडी में चेंजेस देखते हो, सॉरी, तो आपको मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है कि देखो पहले इतना वेट था अब इतना कम हो गया, पहले इतना फैट था अब इतना कम हो गया, पहले इतना मसल मास था अब इतना बढ़ गया। Sorry, your body starts to feel nicer to you. You start to feel good inside your body. That is sense of achievement. That sense of achievement pushes you into the direction of life. वो और ज्यादा फिर आपको अचीव करने के लिए इंस्पायर और मोटिवेट करता है। So break down into smaller goals. Do not go for instant gratification. जो भी चीज इंस्टेंटली ग्रेटिफाई कर रही है वो लॉन्ग टर्म में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका हार्म करती है। It's like when we were in Nach Baliya, तो the target was the Nach Baliya trophy. The target was not कि एक राउंड में हमने 30 ले लिया, दूसरे राउंड में 30 ले लिया, या तीसरे राउंड में 30 ले लिया। आप समझे? You focus completely on that. क्योंकि उस समय भी होता था कि पेन आता था, बॉडी टूटती थी, बहुत सारी चीजें होती थी। अब या तो बॉडी टूट रही है, पेन किलर्स इंजेक्शन लग रहे हैं, या मसल ब्रेक डाउन हो रहा है, या लिफ्ट्स की वजह से शोल्डर्स टूट रहे हैं, नीज टूट रहे हैं। वो सारी पेन को इस समय बर्दाश्त कर लेना ताकि हम अपने बड़े गोल को अचीव कर पाए जीवन के अंदर। सो एम्ब्रेस द डिस्कम्फर्ट इन द बिगिनिंग इन ऑर्डर टू अचीव अ बिगर गोल इन योर लाइफ। नेक्स्ट, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ चेंज। ये मुझे सवाल नहीं समझ में आ रहा। सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ चेंज क्या कहना चाहते हैं प्रीति जी? मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। उस समय भी नहीं और अभी भी नहीं। चेंज बड़ा जरूरी है जीवन के अंदर। चेंज तो जीवन का हिस्सा है। प्रीति जी आयु है? यस सर, यस सर। हाँ बोलो, सवाल समझाइए। सर मेरा क्वेश्चन ऐसा है ना कि लाइक कुछ समथिंग हैपेंस या समवन डज समथिंग विथ अस, लाइक जैसे कि वी आर नॉट हैप्पी, तो वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ और देम, और वी हैव टू कंट्रोल ऑन आवरसेल्फ, वी शुड कंट्रोल ऑन देम। ऐसा चेंज एंड देखो कंट्रोल का दूसरे को डिफरेंस। करेक्ट, दूसरे को कभी हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, ना दूसरे को बदल सकते हैं ना उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। जो भी फिक्स करना है खुद को ही फिक्स करना है। दिस इज हाउ लाइफ इज गोइंग टू बी। यू कांट फिक्स द अदर पर्सन, यू कांट चेंज द अदर पर्सन, यू कांट कंट्रोल द अदर पर्सन। जैसे आप कंट्रोल में नहीं रहना चाहते वैसे दूसरा भी कंट्रोल में नहीं रहना चाहता। हम उनकी तरफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनकी अपनी जर्नी है। वो जब खुद को फिक्स करना चाहेंगे, बदलना चाहेंगे, कंट्रोल करना चाहेंगे, वो उनका अपना जीवन है, उनकी अपनी जर्नी है। हर इंसान की इंडिविजुअलिस्टिक जर्नी होती है, चाहे मेरी हो, चाहे मेरी वाइफ की हो, चाहे मेरे भाई की हो, मेरे मॉम की हो, या मेरे दोस्तों की हो। सबकी अपनी अपनी जर्नी है। ऐसे आपके भी रिलेटिव्स, कजन, भाई बहन, स्पाउस, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। लेट देम लिव देयर जर्नी। डू नॉट टीच देम, डू नॉट प्रीच देम, do not guide them. If they ask for it, then it's a different ball game. If they do not, then let them live their life the way they want to. जो भी फिक्स करना है, जो भी चेंज करना है, वो खुद को करना है। अपनी चीजों को समझें कि अगर हम खुश क्यों नहीं हो पा रहे हैं, हम सुकून में क्यों नहीं, खुश तो खैर अलग चीज होगा, हम सुकून में क्यों नहीं रह पा रहे हैं, क्या उनकी बातों का असर हमारे पर पड़ रहा है? अगर असर पड़ रहा है तो असर को बंद करो। एक ही चीज का कितना असर रखोगे खुद के ऊपर? कि अगर एक ही बात किसने बोल दी, आपने उस पर रो लिया, क्या बार बार उसी बात पर रोना आपके लिए भी सही है? सोचो। या बार बार उसी बात के लिए हर्ट होना आपके लिए सही है? तो उसका मतलब ये, आप खुद को बदलो, आप अपने आप को चेंज करो। तो एट द एंड ऑफ द डे द अकाउंटेबिलिटी इज टुवर्ड्स यू। फिक्स योरसेल्फ, द वर्ल्ड विल गेट फिक्स्ड ऑटोमेटिकली। ओके, एनी मोर? हाँ जी, जूही जी बताइए। हाउ टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट। हाँ गोपी जी का सवाल। इमोशनली इंटेलिजेंट, इमोशनली इंटेलिजेंट बहुत बड़ा टॉपिक है ईक्यू के ऊपर। द ओनली थिंग आई विल से हियर इज, कोशिश करें जब भी कोई डिसीजन लें जीवन का, इमोशनली, इमोशंस ना हमारे बेसिकली एनर्जी होती है। इमोशन का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन। वो एनर्जी जब जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो वो फियर हो जाती है, वो एंगर हो जाती है, वो डिप्रेशन हो जाती है, वही कहीं ना कहीं तंग करती है। जब तक एनर्जी बैलेंस्ड है तब तक आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो। जब एनर्जी जो इमोशन की डिसबैलेंस हो जाती है तो उसे इमोशनल फूलिशनेस कह जाते हैं। तो इसका मतलब यह है, इसलिए बार बार कहा जाता है बी एट जीरो, कहा जाता है बी सेंटर एंड बी बैलेंस। इसका मतलब यह है कि जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो
तो आपको बहुत सारी चीजों के बवंडर में फंसते नहीं हो। मतलब इमिडिएटली कुछ बहुत अच्छा हो जाता है तो बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाते हो, नाचने नहीं लगते हो, और जब बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप दुखी में, डिप्रेशन में नहीं चले जाते हो। इसका मतलब आपकी इमोशनली एनर्जी जो है बैलेंस्ड है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, सीक बैलेंस, क्रिएट बैलेंस इन योरसेल्फ, स्टे सेंटर्ड, स्टे बैलेंस। इसका मतलब ये अपनी इमोशनल एनर्जी को बैलेंस करना। इसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इंटेलिजेंस का मतलब है हमने इमोशंस को एक सही दिशा दी है, उनका सही प्रयोग कर रहे हैं। जब हम इमोशनल फूलिशनेस की बात करते हैं तो इमोशनल जैसे बवंडर की तरह कोई इधर गा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं ना ये बड़ा इमोशनल फूल है। मतलब क्या है कि भाई दिख रहा है सामने गड़बड़ हो रहा है, देख रहा है कि सामने वाला कोई चीट कर रहा है, फिर भी इसको लग रहा है इमोशनल होके भाव इतने ज्यादा उत्पन्न हो गए, भावों का जो एनर्जी इतना ज्यादा हो गया कि उसको दिख नहीं रहा, कि आंख के आगे पट्टी पड़ी होती है। जैसे बहुत सारे माँ बाप के आंखों पे पट्टी पड़ी होती है अपने बच्चों के लिए, उनको दिखता है नहीं कि उनका बच्चा गलत कर रहा है। टीचर आके कह देगी, प्रिंसिपल आके कह देगा, आसपास के पड़ोसी आके कह देंगे, देखिए आपका बेटा ना या आपकी बेटी सही नहीं कर रहे हैं, करेक्ट, एक्स वाई जी रीजन जो भी होंगे। लेकिन माँ बाप को लगता है कि हमारा बच्चा तो कर ही नहीं सकता, आप ही के बच्चे में खोट होगी। क्या हमने कभी अपने बच्चे से पूछा? या वी आर ब्लाइंडेड बाय इमोशंस। जैसे धृतराष्ट्र जी वॉज ब्लाइंडेड बाय द इमोशंस फॉर ए सन कॉल्ड दुर्योधन एंड दुशासन, कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है या होने वाला है, लेकिन वी आर ब्लाइंडेड बाय द इमोशंस फॉर हिज सन। डू नॉट गेट ब्लाइंडेड बाय इमोशंस। इमोशंस ब्लाइंड कर देते हैं। इमोशंस के आगे कुछ दिखता नहीं है कि गलत हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। सी, सच देखो, सही देखो, और उसके बाद उसका जो कंटेम्प्ररी एक्शन है उसे लो इंटेलिजेंस से। तो इमोशंस को सेंटर्ड रखिए, बैलेंस रखिए, उस एनर्जी को बैलेंस करके व्हेन यू यूज इट, व्हेन यू यूज योर इमोशंस विद इंटेलिजेंस, दैट्स व्हाई वी टर्म इट एज इमोशनली इंटेलिजेंस or emotionally intelligent human being, balanced and centered like a Buddha. ओके, खत्म हो गया आपका रैपिड फायर। हाँ जी, थैंक यू। सर अभी एंड आपने, हेलो, बोलो बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? अभी आपने बताया कि बैलेंस रखे, लेकिन कैसे रखे बैलेंस हम खुद को? बहुत ज्यादा जब खुशी हो जाती है तो भी खुद को बैलेंस रखो, उस मोमेंट पे मत खुश हो बहुत ज्यादा, थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा सेंटर्ड रहो, थोड़ा सा बैलेंस रहो। बहुत ज्यादा कोई अप्रिशिएट करता तो आसमान में मत उलझो, राइट? क्योंकि जब कोई अप्रिशिएट करेगा और अगले मोमेंट पे क्रिटिसाइज करेगा तो एक मिनट में बुरा भी लग जाएगा। हर चीज को अपने से ना पास थ्रू होने दो, किसी चीज में अटको मत। ना ये अप्रिसिएशन आपके लिए है, ना क्रिटिसिज्म आपके लिए है। मतलब कैसे समझाओ? जैसे बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं ड्यू टू शेयर एंड ग्रो या वीडियोस है, जिस वजह से आई डोंट टेक इट अपॉन माई सेल्फ, बिकॉज आई हैव कम टू दिस टर्म कि जो भी हो रहा है ना प्राची जी, वो एक्चुअली मैं नहीं कर रहा हूँ। जो आपके साथ हो रहा है वो आप नहीं कर रहे हो। द मोमेंट यू डिसाइड दैट यू वांट टू बिकम और यू बिकम अ वेसल ऑफ दिस यूनिवर्स, मतलब यू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट टू लाइफ, कि सब चीजें आपके जरिए हो रही हैं। तो अगर आपने किसी के लिए कुछ अच्छा कर दिया है तो आप नहीं कर रहे हैं। जब मैं कहता हूँ कि मैं कर रहा हूँ तो उसके अंदर ईगो आती है। ईगो को क्या चाहिए? अप्रिसिएशन, करेक्ट। और इसी अप्रिसिएशन जब थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है और डिसबैलेंस हो जाती है तो वो अहंकार हो जाती है, और वो अहंकार हो जाती है तो एरोगेंस, एरोगेंस क्या करती है? डिस्ट्रॉय कर देती है, करेक्ट। जब मुझे ये समझ में आ जाती है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो मेरे जरिए हो रहा है, मतलब ईश्वर ने मुझे हाइपोथेटिकली पैसे दिए हैं जेब में किसी भी एक चीज के थ्रू, तो उन पैसों से किसी का भला हो रहा है, तो आई एम जस्ट द मीडियम जिसकी वजह से वो फ्लो कर रहा है। आप समझे मेरी बात? आई एम नॉट डूइंग इट, ये पैसे मेरे नहीं है। जब ये सोच आ जाती है ना, ये पैसे मेरे नहीं है जिसकी वजह से दूसरे की मदद हो रही है। अगर रोड पे सपोज मैं 100 रुपए किसी को दे रहा हूँ, तो एक तरीका मैं कहूँ कि मैं दे रहा हूँ, एक तरीका है कि ईश्वर ने पैसे दिए या इस यूनिवर्स ने कहीं से पैसे दिए, चाहे वो जॉब के थ्रू दिए, चाहे वो काम के थ्रू दिए, चाहे कैसे भी दिए, उस पैसे में से मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ, तो आई बिकम अ मीडियम ऑफ दिस यूनिवर्स थ्रू विच द यूनिवर्स वांट्स टू हेल्प। तो अब क्या हुआ? आपने श्रेय लेना बंद कर दिया, जब आपने क्रेडिट लेना बंद कर दिया तो कोई अप्रिशिएट करेगा तो फर्क पड़ेगा? जब अप्रिशिएट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब अप्रिसिएशन में आप आसमान पे नहीं जाओगे, तो क्रिटिसिज्म में भी आप जमीन पे नहीं जाओगे ना। क्योंकि हो सकता है कोई और कहता है 100 रुपए क्यों दे रहे हो यार, 10 रुपए बहुत थे। आप समझे?
या लोग कहेंगे 100 क्यों दे रहे हो यार, 500 अफोर्ड कर सकते हो 500 दे दो। हर पॉइंट पे हर कोई कुछ ना कुछ कहता रहेगा, आप उन सब चीजों में अटकोगे नहीं। आपको जो सही लगेगा, जितनी आपकी समझ होगी, जितना आपको सही लगेगा उस मोमेंट पे करके आगे बढ़ जाना। गॉट इट? Got it, sir. Thank you. ये ट्राई करना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तब जाके जीवन के अंदर होगा कि अगला कोई मोमेंट आएगा तो आपको अपने आप को समझाना है, उस मोमेंट पे अवेयर रहना है कि नहीं यार, यहां पे नहीं अटकना है दोबारा। MS धोनी को देखा है कभी? महेंद्र सिंह धोनी को देखा है प्राची कभी? हाँ, देखा है। हाँ, तो क्या दिखता है उनके चेहरे पर आपको? हम्म कभी गौर से देखा है? देखो जरा गौर से उनके मैचेस देखो, CSK के मैचेस सब IPL का कोई मैच देखो, समझ में आ जाएगा उनके चेहरे पे क्या दिखता है आपको। कि अभी कुछ दिनों पहले भी एक बॉल पे 4 रन चाहिए थे, उन्होंने मैच जिता दिया। उसके बाद भी किसी ने देखा नहीं उनको उछलते कूदते हुए, किसी ने देखा नहीं उनको सामने वाली टीम को गाली गलौज करते हुए। मतलब क्या है कि समवेयर डाउन द लेन ही हैज कम टू सेंटर एंड बैलेंस, इट्स ओके, इट वाज जस्ट अ मैच। किसी ने बॉल डाली, किसी ने चौका मार दिया, मे बी इट वाज अ बेटर डे फॉर मी एंड आई स्कोर्ड रन्स एंड माय टीम इज वन, खत्म कहानी बस। अब इसमें बड़ा आसान है, बहुत सारे लोग करते हैं, ओपोनेंट्स की धज्जियां उड़ा देते हैं जीतने के बाद। होता कि नहीं होता? बहुत सारे एक्शंस होते हैं जिससे आप ओपोनेंट्स की धज्जियां उड़ाते हो, अपने आप को बहुत ज्यादा पावर अप करते हो, एम्पावर्ड करते हो, बहुत ज्यादा खुद को भी एक्टिव कर लेते हो, राइट? आपकी नर्व्स टाइट हो जाती हैं, आपके फिस्ट पंप हो जाता है, ये सब होता है कि नहीं होता? बट ऐसा कुछ भी नहीं होता उनके साथ। क्यों नहीं होता? इसी वजह से नहीं होता क्योंकि वो अपने आप को स्थिर रखना पसंद करते हैं। जब आप बड़े बड़े इंसिडेंट्स में अपने आप को स्थिर रख सकते हो तो छोटे में तो आराम से रख पाओगे, या जब छोटे छोटे में रख पाओगे तो एक्यूमुलेट होकर बड़े में भी कर पाओगे। स्थिर रहो, ना सम्मान का मोह और ना ही अपमान का भय। जिस दिन यह आ जाएगा, जीवन अपने आप बेहतर हो जाएगा। ओके, एनीवन एल्स हैज एनीथिंग टू से? इट्स ऑलरेडी 2 PM, देन वी एंड द सेशन। हाँ जी, अंजलि जी बोलिए, अनम्यूट। Am I audible? नाउ यू आर, टेल मी। Yes. Hello, sir. How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm good. सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है. I just want to say thank you. आपका एक सेशन अटेंड किया था मैंने, जिसमें आपने कहा था कि 1 महीने के लिए अपनी कोई भी फेवरेट चीज छोड़नी है. So मैं चाय बहुत पीती थी तो मैंने चाय छोड़ दी. तो चाय एक ऐसी चीज है, टी इट्स लाइक कि उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती. तो मुझे 1 दिन दिक्कत हुई, 2 दिन, 3 दिन, हालांकि मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी, बट आई वाज लाइक कि नहीं, 1 महीने के लिए नो मीन्स नो, चाहे कुछ भी हो जाए. और एक्चुअली में जब मैंने वो छोड़ दी तो इट्स लाइक, मतलब मुझे लगा कि अगर मैं ये छोड़ सकती हूँ तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ. वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन मेरे लिए मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ये छोड़ सकती हूँ तो अच्छा, मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ. Absolutely right. Yes. And it will come to everything, whether it's a job, whether it's business, whether it's finance, whether it's partnership, whether it's relationship. जब आप ये छोड़ सकते हो तो आप सब चीजें छोड़ सकते हो. Exactly. You can मेरे let go mind of में यही है. everything. Exactly. Yes. ये मतलब ये वही है. When you can let go of one thing that you like or love, whatever, you can let go of anything in your life and it will not make an impact in your life. ऐसा लगता था उसके बिना डे स्टार्ट ही नहीं हो सकता, उसके बिना डे एंड ही नहीं हो सकता. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. कुछ भी हो सकता है. Wonderful. So, जो thank you अटके so पड़े हैं, much. जिन्हें छोड़ना नहीं आता, आज छोड़ दो अपनी फेवरेट चीज. मत खाना अगले 15 दिन तक, देखो जरा क्या होता है. कोई भी फेवरेट चीज छोड़ दो, जिससे बेइंतहा मोहब्बत है, उसे छोड़ दो 15 दिन के लिए, देखो क्या होता है अपने साथ. एंड सर, वन मोर थिंग. एंड आफ्टर 1 मंथ मैं एक बेस्ट प्लेस पे गई जहाँ की चाय मुझे सबसे अच्छी लगती है. और फिर जब वो 1 मंथ बाद जाके मैंने जब वो टी पी, दैट फीलिंग, वाह, सो अमेजिंग. इट्स लाइक कि एक अपने आप को ट्रीट दी मैंने. Yeah, I understand that. Wonderful. Thank you so much. Thank Anyone you else so has anything to share before we wrap up? Okay, fair enough. No problem.
Wonderful. I'll see you back again on the Sunday. We will also do a session maybe on Wednesday and Thursday. दोनों में से एक दिन करेंगे कुछ सेशन. टॉपिक मैंने सोचा नहीं है. टॉपिक सोचते हैं, नहीं तो कुछ इंटरेस्टिंग सा करेंगे. Okay. Till then, thank you so much. Enjoy yourself. God bless you. Have a beautiful life. Thank you, everyone. For Thank coming. you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Have a blessed Thank you day. so much. You too have a wonderful afternoon. Thank you. Thank you, you too. Thank you so much.